आप देख रहे हैं कि 9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। ग्रुप एडिटर आतिश राज ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सवालों को लेकर बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर जिस तरह से राजनीतिक माहौल गर्म है और हर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए लगातार सम्मेलन भी कर रही है और हर पार्टियां लगातार पूरे बिहार दौरा करके लोगों के बीच जा रही है और जागरूकता कर रही है कि हमने कितना काम किया है। इसी कड़ी को देखते हुए आज हम समस्तीपुर जिला के मोरबा विधानसभा में पहुंचे हैं, जो कहा जाता है कि यह इलाका काफ़ी छोटा इलाका भी है और थोड़ा इस इलाके में गरीबी की संख्या ज़्यादा है। हम तमाम लोगों से बातचीत भी किए हैं, उस चीज़ को हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ के जो स्थानीय समाज सेवी हैं दिलीप शाह जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी चर्चा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हो रही थी। लोगों से हमने बात किया था, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि उनका सोच राजनीतिक में कैसे आया और क्या राजनीतिक माने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो K9 भारत में आपका स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो K9 भारत की तरफ से आपने आया और हमारी बातों को जानने की कोशिश की। राजनीतिक में आने का उद्देश्य क्या है? आपने राजनीतिक को देखा, किनसे प्रेरित आप हुए हैं? राजनीति में आने का बहुत सारा कारण है। हमने 2005 का भी, उससे पहले का भी दशक कुछ देखा है हमने, और आज का भी देख रहे हैं, तो बहुत परिवर्तन हुआ है। और हमारा प्रेरणा स्रोत हमारे जीवन काल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, और हमने कर्पूरी ठाकुर के बारे में बहुत सुना, और बीच में जो एक गैप था, और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी समाज का, इस राज्य के विकास के लिए उनका एग्रेसिव रहना, उस पर काम करना, हम उनसे प्रेरित होकर इस राजनीति में आए। क्या लगता है कि जिस तरह से क्षेत्र में लोगों की जो समस्या है और लगातार आप क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ बताइए जो आपके जहन में हो, जो ये चीज़ होना चाहिए क्षेत्र में, जो अधूरा अभी पड़ा हुआ है? क्षेत्र में सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन क्षेत्र में है क्या, अभी जो हमारे स्थानीय विधायक हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। बहुत सारी सभी फील्डों में अभी कमी है, रोड का, नाला का, जल जमाव का बहुत समस्या है अभी वर्तमान की स्थिति में देखें तो इन लोगों को तो पहले इन सब कामों को, पहले जब कोई भी आए तो उनको सुधारने की ज़रूरत है सबसे पहले। कारण क्या है कि यहाँ की जनता इस चीज़ से दूर रही, या यहाँ के लोग बेटा नहीं कोई मिला? एक्चुअली ये राजनीति ऊपर से चली आ रही है, समीकरण वैसा बना कि वो आके यहाँ विधायक बन गए और लोगों को लोक लुभावना दे के अपने तरफ खिंचाव किया और काम नहीं किया उन्होंने। आखिर कारण क्या है कि आपको राजनीतिक में आना पड़ रहा है? देखिए, 2-3 कारण हैं। हमारा जो बैकग्राउंड है ना, बहुत नीचे से हमने शुरू किया जर्निंग, काम करके कई प्रदेशों में गया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में यहाँ बिहार में अपनी सरकार बनाए, तो हमने भी 2007-8 से यहाँ पे काम चालू किया। सुरक्षा महसूस होने लगा, धीरे धीरे हम अपने कामों को करने लगा। हम औसतन आदमी में अपने आप को रखते हैं कि हम ठीक ठाक हैं या धीरे धीरे अपने स्थिति को सुधारा है, लेकिन लोगों में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम इंडिविजुअल अकेले हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें लगा कि हमें राजनीति में आना चाहिए और सेवा भाव उन लोग के लिए भी करना चाहिए और उनको भी आगे लेके आना चाहिए। तो इसके लिए हमें राजनीति में आना आवश्यकता लगा। जदयू पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया? और भी पार्टियाँ थी? मैंने पहले भी सर आपको बताया है कि हम नीतीश जी के जो कार्यक्रम हैं, उनके जो आइडियोलॉजी है, उनसे हम बहुत प्रभावित रहते हैं। क्या लगता है कि इस बार आप मैदान में आएंगे? हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो पार्टी के बड़े मेंबर हैं, उनका काम है सेलेक्ट करना, लेकिन हम अपने तरफ से 100% लगाए हैं कि हम इस बार अगर उन्होंने विश्वास हम पे जताया तो हम चुनाव लड़ेंगे और 2/3 वोटों से हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। एक सवाल है कि इन दिनों चर्चा ज़्यादा हो रहा है निशांत कुमार को लेकर के, निशांत कुमार को राजनीतिक में आना चाहिए। पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, बिहार के कई लोग पार्टियों से उठ के भी मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि निशांत कुमार को आना चाहिए? युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनको अवश्य आना चाहिए राजनीति में, और उनको आके यहाँ के जो बिहार की राजनीति है उसको संभालना भी चाहिए, हम तो कहेंगे।
गरीब गुरबों की जो समस्या अनुभव होती है, लोग मिलने के लिए नहीं जा पाते हैं, बहुत सारी समस्या होती है। नेता सिर्फ कहा जाता है, नेता सिर्फ जाते हैं वोट के समय में, उसके बाद नहीं आते हैं। उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर ऐसा कोई नेता करते हैं तो वो गलत है। और रही बात हमारी, तो हम नेता हैं ही नहीं। हम इस समाज के, इस मोरबा के भाई हैं, बेटा है, हम नेता नहीं है। हमारा तो ये कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, हमें यही रहना है। लोगों से मिलना जुलना हमारा लगा रहता है। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता? हम जो यहाँ के मोरबा वासी हैं, समस्तीपुर के, बिहार के, उनको कहना चाहेंगे कि एनडीए को एक तरफा पोलिंग करके जो विकास की दरिया बह रही है उसमें वो भी भागीदार बने। ये थे दिलीप साहू जी, जिन्होंने अपनी बात पूरी तरह रखे हैं और आने वाला जो समय विधानसभा चुनाव है उसमें अपनी दावेदारी को लेकर लगातार दौरा कर रहे हैं। हालांकि पार्टियां के जो शीर्ष नेता है वो देखने वाली बात होगी कि इनको मैदान में उतारती है या नहीं, लेकिन हालांकि जनता लगातार इनकी छवि को लेकर लगातार मांग कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जो चुनाव होगा उसमें किसकी सरकार बनेगी और स्थानीय विधायक कौन बनेंगे, क्योंकि लगातार कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे बाहरी कैंडिडेट आ जाते हैं जिसका विकास नहीं हो पाता है। ऐसा क्षेत्र बहुत सारे बिहार में है। इसको लेकर लगातार लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, खासकर मोरबा में भी इस तरह की बातें सामने आई हैं। लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आखिर यहाँ से कौन से व्यक्ति चुनाव मैदान में आते हैं और किसकी जीत होती है। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।